तो दोस्तों विक्रम बेताल में 25 कहानियाँ हैं और सभी कहानियों में जो सीख मिलती है लास्ट में वो सबको अलग अलग मिलती है। हाँ, जो कहानी होती है उसमें आपको पता ही होता है कि आखिर में सीख होती है कि लालच नहीं करनी चाहिए या ऐसा कुछ होती है सीख। लेकिन विक्रम बेताल की जो कहानियाँ हैं 25 वो ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें सबको अलग अलग सीख मिलती है। सबका बोध होता है वो अलग अलग मिलता है। तो जैसा आपका स्वभाव होगा, जैसे आपकी विचारने की शक्ति होगी, उस अनुसार आपको ये बोध मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि हम विक्रम बेताल की कहानियाँ डालते हैं चैनल पे। तो कई दिनों से नहीं डाल पा रहे थे, आज फिर से लेके आए हैं विक्रम बेताल की कहानी। तो मैं पहली कहानी सुनाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको उससे क्या सीख मिली, क्या बोध मिला, इसका मोरल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में सभी लोग उनसे दान मांगने आते हैं और कुछ लोग दान देते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो दान देते हैं। तो ऐसा ही एक साधु होता है जो उनको रोज़ कच्चा फल दे के जाता है। तो कई सालों तक वो उनको कच्चा फल देता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य इसे साधारण समझकर अपने मंत्री को देते हैं और मंत्री एक कमरे में इसको रख देता है, जो कुआं होता है उसमें फेंक देता है कमरे के। तो ऐसे कई सालों बाद राजा भी उसको देखता नहीं है, क्योंकि उसके दरबार में भी बहुत सारी भीड़ होती है। इसलिए उसको लगता है कि क्या ही देखना, अब फल ही तो है। तो ऐसे कई साल निकल जाते हैं। रोज़ साधु आता और विक्रमादित्य को फल देता। फिर एक दिन वो फल गलती से राजा विक्रमादित्य के हाथ से गिर जाता है। तो वो देखते हैं कि उस फल के अंदर एक हीरा निकलता है, जो कि बहुत कीमती होता है। जो उनके पास धन है वो धन तो इसके आगे कुछ नहीं, एक हीरा इतना कीमती होता है। तो फल के अंदर से हीरा निकलता है। राजा आप चकित हो जाते हैं और मंत्री को कहते हैं कि जो फल मैंने तुम्हें आज तक दिए हैं वो सबको चेक करो। तो वो चेक करते हैं तो सभी में हीरे होते हैं। और फिर विक्रमादित्य को समझ आता है कि वो साधु कोई साधारण साधु नहीं है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि फल जो देता है, तो विक्रमादित्य फल को साधारण समझकर फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी रोज़ नए नए अवसर आते हैं, लेकिन हम उसे साधारण समझकर उसे भी नकार देते हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा अपना विचार। तो चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। तो राजा अब साधु के पास जाते हैं। तो दोस्तों राजा अब साधु के पास जाते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है विक्रम बेताल की पहली। तो आपको पता ही होगा कि फिर आगे 25 कहानियाँ शुरू होती हैं। तो ये पहली जो स्टार्टिंग में था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगले दिन से मैं पहली कहानी से शुरू करूँगा। तो आपको विक्रम बेताल की कहानियाँ पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।